हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? क्लास 11th के हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक लेक्चर अभी तक आपका जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो शायद आपको मिल गया होगा। आप लोगों ने, हम उम्मीद ऐसे करते हैं कि आप लोगों ने वो क्लास आप लोगों ने बहुत मन से, बहुत ढंग से आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो जरूर क्लास को, फर्स्ट लेक्चर को जरूर विजिट करिए। क्योंकि देखिए, आप हम उसी कड़ी में, उसी सीरीज में हम जो यूनिट डायमेंशन की बात हो रही थी, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज की हम डायमेंशन निकाल रहे थे, उसमें हमने 16 क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाला था। आज उसी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, कम से कम 30-35 क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालेंगे और वही क्वांटिटीज आपके एग्जाम में बार बार आती रहती हैं। तो हम लोगों ने जो 16 का निकाला है उसको फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर में आप लोग जाकर के जरूर विजिट करिए, उसको देखिए। आज हम लोग शुरू करते हैं 17th, और इस तरह से सीरीज में आगे भी हम लोग देख लेते हैं। तो सीरीज देख लीजिए कि जो 17 है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप सब लोग जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है, दैट इज द आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये है फार्मूला। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कोई भी डायमेंशन या यूनिट फाइंड करने के लिए किसी भी क्वांटिटीज की आपको चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फार्मूला। सबसे पहले हमको फार्मूला फोकस करना होगा। अगर फार्मूला जैसे ही आपको पता चल जाएगा, तुरंत आप उसके यूनिट निकाल सकते हैं और साथ ही साथ उसका डायमेंशन तुरंत आप फाइंड कर सकते हो। तो हमारे पास फार्मूला हो गया। जहां पर आप देख रहे हो यम क्या है, बताओ यम, जल्दी से आप समझ लीजिए कि यम मास है यहाँ पर, और आर क्या है, एक रेडियस है। तो रेडियस का मतलब है वो डिस्टेंस ही। तो कहने का मतलब जो इसका फार्मूला होगा, अगर इसके यूनिट की बात करें तो यहां हम लिख दे रहे हैं यूनिट, इधर लिख दे रहे हैं यूनिट, और इधर लिख दे रहे हैं डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला। तो इधर हो गया यूनिट भैया, इधर हो गया डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला, यूनिट में क्या लिखोगे, मास की यूनिट क्या होती है बताइए, केजी, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, क्योंकि इसका स्क्वायर लगाया है तो केजी मीटर स्क्वायर। अब बताइए, आइए डायमेंशन में, तो केजी यानी मास, मास को क्या कहते हो आप लोग, एम, और डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर, तो डिस्टेंस को क्या कहते हो डायमेंशन में, एल। तो यहां पर हो जाएगा एम एल स्क्वायर। अब ध्यान रखना, हमने आपको बताया था कि डायमेंशन क्वांटिटीज को हम बिग ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, बिग ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। इसलिए यहां पर हम एक बिग ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार, हजारों बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस आप समझते हुए इसको जरूर आप लर्न कर लीजिए, बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। देखिए, दरअसल ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे ही वॉल्यूम सेकंड आप लोग पढ़ोगे, उसमें है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एक चैप्टर। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल चैप्टर में आप पढ़ेंगे हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंट था, ये कह सकते हैं कि इक्वेशन उन्होंने बनाया कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था, फर्स्ट क्लास में। और जो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है। तो लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हमने बताई है आपको, तो जरूर उस क्लास को विजिट करिए, तभी यहाँ आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए, जो हुक्स का एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने बताया कि भाई जो स्ट्रेस होती है सिग्मा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के होता है। अब जैसे ही ये सिग्मा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाता है, कांस्टेंट कैपिटल ई लगाया जाता है। तो ये जानते हो ये कैपिटल ई है, ये क्या है, यही तो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगा सिग्मा अपान, सिग्मा अपान ई। और सिग्मा क्या होता है, देखो फोर्स अपान एरिया, और जो ये ई होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ होता है। अब आप जानते हो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है, फोर्स इंटू लेंथ अपान में फिर देख रहे हो ए इंटू डेल्टा एल। तो फिर से आप समझ गए होंगे, जो ई का डायमेंशन, जो ई का फार्मूला होगा, तो कहने का मतलब लेंथ अपान चेंज, लेंथ अपान चेंज इन लेंथ, इसका तो कोई डायमेंशन, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब हमारे पास फोर्स अपान एरिया का ही डायमेंशन मिलेगा, और फोर्स अपान एरिया का जो डायमेंशन होता है वही तो स्ट्रेस का होता है, वही तो स्ट्रेस का होता है। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया भी था कि वही हमारा स्ट्रेस का फार्मूला होता है।
अब देखिए स्ट्रेस का फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है, देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइड बाय एरिया है तो यानी मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो आपको जो मिलेगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फार्मूला मिल जाएगा एमकेएस सिस्टम में। तो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस फार्मूले के जरूर ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने फार्मूले से डिराइव कर लिया। तो फार्मूले में हम क्या लिखेंगे, देखिए फार्मूले में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दरअसल होता है फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। अब फोर्स अपॉन एरिया होता है, अब इसको हम रब कर देते हैं। देखिए फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया, बताओ फोर्स की यूनिट एसआई यूनिट, एसआई नहीं आपको एमकेएस बताना है क्योंकि बेहतर तभी समझ में आएगा। फोर्स की जो एमकेएस यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर और क्या होती है बोलो, पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे एरिया है मीटर स्क्वायर, तो इसका भी मीटर में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप जानते होंगे। 1 मीटर से 1 मीटर तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मीटर बचा रहेगा हमारा। जैसे ही 1 मीटर बचा रहेगा, जो फार्मूला हमको मिलेगा दिस विल बी इक्वल टू केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा। अब आइए डायमेंशन में आते हैं। तो मास का क्या होगा बोलो, एम, मास का तो एम हो जाएगा। और लेंथ का क्या होता है, एल, जब ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर क्या हो जाएगा, -1। और ये क्या है, टी सेकंड स्क्वायर, तो टी की पावर -2 हो जाएगा। तो ये हमको मिल रहा है किसका डायमेंशन फार्मूला, हम लोग देख पा रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फार्मूला हमको मिल गया है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हो, जैसे वेलोसिटी का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी का होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने आपको बताया था थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, थीटा से कितना एंगल चेंज होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करें तो जो इसका फार्मूला होगा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन टी होगा। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, केवल डायमेंशन, क्योंकि एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, जैसे साइन थीटा कास थीटा इन सब की कोई डायमेंशन नहीं होती, इस थीटा की भी नहीं होती। तो केवल यहाँ टाइम की डायमेंशन मिलेगी और इसको लिखेंगे हम लोग सेकंड इनवर्स। ये इसका फार्मूला होगा सेकंड इनवर्स। और यहाँ पर जो लिखना है हमको वो टाइम की पावर माइनस, यानी टी इनवर्स, सेकंड इनवर्स टी इनवर्स। आ जाइए कैपिटल जी, फिजिक्स में 2 जी हम पढ़ते हैं, कैपिटल जी और एक स्मॉल जी। तो कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो कैपिटल जी देखिए फार्मूला हमने लिख दिया है, फार्मूला हमारे पास है कैपिटल जी का जो फार्मूला है वो है एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 और m2। एफ क्या है जानते हो आप लोग, फोर्स है। एफ क्या है, एफ इज ए टाइप ऑफ फोर्स, एफ इज ए फोर्स, एफ एक फोर्स है। और उसका डायमेंशन, डायमेंशन तो हम बाद में लिखेंगे, पहले डायमेंशन ही लिख लीजिए। चलिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, देखो एम एल टी पावर माइनस, आर है डिस्टेंस है, आर क्या है बोलो, डिस्टेंस है, तो उसको आप लिख सकते हो एल स्क्वायर। और नीचे क्या है, मास, 2 मास, यहाँ पर एम और यहाँ पर भी एम, तो इसको लिखेंगे आप लोग एम स्क्वायर। अब देखिए कुछ कटना है तो काटिए, कुछ कटना है अगर यहाँ से, तो एक एम से एक एम कैंसिल होगा और एक एम बच जाएगा यहाँ पर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम की पावर -1, एल इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल का क्यूब हो जाएगा, और टी पावर -2 हो जाएगा। ये डायमेंशन फार्मूला आ रहा है कैपिटल जी का। अच्छा, कैपिटल जी की यूनिट आप देख लीजिए, अगर एसआई यूनिट आप इसका लिखना है, एसआई यूनिट लिखना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर हो जाएगा। एसआई यूनिट लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर लिख सकते हैं, बट हमको एमकेएस में लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है देख रहे हैं, मीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या है देखिए मास, यानी मास का मतलब केजी, तो मास का मतलब क्या है केजी स्क्वायर, तो केजी स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई और ये इसका डायमेंशन।
तो कैपिटल जी की हम लोगों ने यूनिट भी देख लिया और कैपिटल जी का डायमेंशन भी देख लिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट। इसके सामने लगाइए VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर लगाइए VIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू एच नो। तो पहले हम इतना आप लोग शायद नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम थोड़ा स्पेस बनाने के लिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, इरेज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए जो हमको इरेज करना है वो यहाँ पर हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए। अब देखिए E इज इक्वल टू एच नो तो फार्मूला हो गया, जो H है यही तो है प्लैंक्स कांस्टेंट। H इज अ प्लैंक कांस्टेंट, E is the energy and what is nu? Nu is the frequency. Nu क्या है? फ्रीक्वेंसी है। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। और E क्या है? बोलो एनर्जी। तो देखो इसका पहले यूनिट देखो, यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं H इज इक्वल टू E अपान में क्या होगा? न्यू। ये हो गया फार्मूला H का, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट है। अब इसका देखो क्या यूनिट बन जाएगी? केजी, क्योंकि एनर्जी की यूनिट आप जानते हो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब ये बताओ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम इनवर्स। तो टाइम इनवर्स का मतलब यहाँ पर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो सेकंड इनवर्स है सेकंड की पावर -1, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई सेकंड इनवर्स। तो जो हमारे पास जो फार्मूला बन के आ रहा है, यूनिट का फार्मूला बन रहा है, वो केजी मीटर स्क्वायर अपान में सेकंड। क्योंकि आप देख रहे हो यस की पावर -2 है, यस की पावर -1, तो यहाँ हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपान सेकंड। ये डायमेंशन, ये इसकी यूनिट हो गई। अब आइए इसके डायमेंशन फार्मूले पे चलते हैं। डायमेंशन फार्मूला आप देख रहे हो क्या हो गया? यहाँ पर केजी का मतलब मास हो गया, और ये क्या हो गया? बोलो एल स्क्वायर, और यहाँ सेकंड है, नीचे टाइम, तो टी पावर माइनस, तो एम एल स्क्वायर टी पावर -1, एम एल स्क्वायर टी पावर -1। ये ई एच इज इक्वल टू ई अपान न्यू। ई क्या है? देखो केजी मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ये क्या है? न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है न्यू, और इसका सेकंड इनवर्स होता है केजी मीटर स्क्वायर अपान सेकंड हो गया। केजी यानी मास की यूनिट मास एम, और एल स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम यानी टी पावर माइनस। आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही प्लैंक्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया। आई थिंक आप लोगों ने इतना लिखा होगा। थोड़ा सा स्पेस हम बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद आगे। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है? स्प्रिंग का जो फार्मूला होता है, स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला होता है दरअसल F इज इक्वल टू के एक्स। अच्छा यही के क्या है? देखो स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर के की वैल्यू हमको निकालना है तो के क्या हो जाएगा? F अपान एक्स। क्या हो जाएगा? F अपान एक्स। F की यूनिट जानते हो केजी मीटर, क्या जानते हैं आप लोग? केजी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इनटू में क्या होता है? बोलो एक मीटर भी होता है, क्योंकि एक्स आ गया। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, तो मीटर मीटर आप देख रहे हो कैंसिल आउट हो गया। जो बच रहा है यहाँ पर रिमेनिंग थिंग जो बच रही है केजी अपान सेकंड स्क्वायर। तो केजी मतलब किसका? मास का, और सेकंड का मतलब टाइम टी, तो यहाँ पर एम टी पावर -2 हो जाए। अब ऐसे आप देखिए एम एल टी पावर -2 डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो एम एल टी पावर -2 और डिवाइड बाय नीचे एल, एल एल से कैंसिल हो जाएगा, एम टी पावर -2 सीधे, एकदम सीधे। ये स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का होता है एम टी पावर -2, और जो प्लैंक कांस्टेंट का होता है एम एल स्क्वायर टी पावर -1, और जो एंगुलर वेलोसिटी का होता है वो टी पावर -1 आया। अच्छा जी, आइए हम लोग बोल्ट्ज कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो ये फार्मूला हमने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए कि पीवी इज इक्वल टू के टी। तो पी क्या है? व्हाट इज पी? पी इज द प्रेशर। व्हाट इज वी? वी इज द वॉल्यूम। व्हाट इज के? यही तो के है। दिस के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड व्हाट इज कैपिटल टी? कैपिटल टी इज द टेम्परेचर। कैपिटल टी क्या है? टेम्परेचर है। तो अगर जैसे ही आपको के, कैपिटल के की वैल्यू निकालना है, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा पीवी अपान में क्या हो जाएगा? बोलो टी, पीवी अपान टी हो जाएगा। अब देखो प्रेशर है, तो प्रेशर की एसआई यूनिट जानते हो आप लोग? पास्कल। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब।
और डिवाइड बाई टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। तो ये हो गई एसआई यूनिट। लेकिन अगर इसकी एमकेएस यूनिट देखेंगे, क्योंकि हमको एमएलटी के फॉर्म में लाना होता है डायमेंशन फार्मूला, तो आप देख रहे हो प्रेशर का क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब वही स्ट्रेस वाला। स्ट्रेस वाला क्या हो जाएगा, देखो आपने लिखा है केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया प्रेशर का। तो यहां हम लिख दे रहे हैं केजी, केजी, केजी पर मीटर, हम लिख दे रहे हैं, देखिए केजी, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वॉल्यूम का क्या होगा, देखो मीटर क्यूब, और डिवाइड बाई टेम्परेचर का क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी से बताना आप, केल्विन हो जाएगा। ये डायमेंशन फार्मूला, ये फार्मूला हो गया। अब डायमेंशन फार्मूला आप देखिए, तो डायमेंशन फार्मूले में आप देख रहे होंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ही प्रेशर का। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा किसका, एम एल माइनस 1 टी पावर माइनस 2, ये तो हो गया प्रेशर का भाई। वॉल्यूम का कितना होगा बताओ, एल क्यूब हो जाएगा। और जो टेम्परेचर का हो जाएगा वो केल्विन, चाहे थीटा लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर के लिख दिया, केल्विन, के फॉर केल्विन। यहां पर हमने क्या कर दिया, केल्विन लिख दिया। अब ये बताइए इसका जो डायमेंशन फार्मूला बन रहा है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर लिख रहे हैं हम दिस इज एम, और यहां पर लिख देंगे बोलो एल स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे टी पावर माइनस, टी पावर माइनस 2, और यहां लिख देंगे के की पावर माइनस 1। ये हमारा डायमेंशन फार्मूला के की पावर माइनस 1 है, ध्यान रखना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन फार्मूला आया दिख रहे हो आप, क्या मिला आपको, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 के की पावर माइनस 2, यहां लिख दे रहे नीचे एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 के की पावर माइनस, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हम लोगों ने आज देखा क्या क्या भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, इनको जानते रहिएगा। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी भी पूछा जाता रहता है, और कैपिटल जी प्लैंक्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये जितने कांस्टेंट हम लिखा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आने के चांस रहते हैं। इसलिए स्किप नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से, ढंग से, आसानी से, आराम से पढ़ना है आपको। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, और क्या मिल रहा है आप देख रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और क्या मिल रहा है देखो हमारे पास, और जो मिल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है J इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आई इंटू ओमेगा। अभी अभी हम लोगों ने आई का डायमेंशन फार्मूला पढ़ा, आई की यूनिट पढ़ा। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट यहां लिखेंगे, डायमेंशन यहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे डीएफ, डीएफ मतलब डायमेंशन फार्मूला। तो यूनिट में क्या हो जाएगा बोलो आप, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, हाँ जी केजी मीटर स्क्वायर। और हमने आपको बताया था इसका जो ओमेगा की यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है। तो जब ये सेकंड इनवर्स है तो इसको क्या लिखोगे बोलो, सेकंड इनवर्स आप यहां लिख दोगे। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी आप लिख सकते हो, या सेकंड इनवर्स लिख। डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहां पर लिखना है आपको एम एल स्क्वायर, और यहां पर लिखना है टी पावर माइनस, सिंपल, खत्म। एनर्जी आप जानते हो, एनर्जी तो बहुत सारी टाइप की होती है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, है ना, और सेल एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है। जो आइंस्टीन ने एनर्जी का इक्वेशन दिया था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो जहां पर एम क्या है बताओ, मास, एम इज द मास एंड सी इज द वेलोसिटी। एम इज द मास, सी इज द वेलोसिटी। तो मास एनर्जी का जो फार्मूला है वो है दरअसल एम सी स्क्वायर है। आप देखो इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बन पाएगी, हमारे पास जो यूनिट आएगी, तो यूनिट बनेगी, मास की यूनिट क्या होती है बताओ, केजी
और जो वेलोसिटी, क्योंकि c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड, और स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट, कौन सी यूनिट, एम के एस यूनिट। आइए इसका डायमेंशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, एम एल स्क्वायर, और क्या लिख देंगे बोलो, टी पावर माइनस। आपने देखा था एनर्जी का, वर्क का, हीट का, ये सब के डायमेंशन क्या होती है, सेम। दुनिया की कोई भी एनर्जी, दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, सबकी यूनिट होगी यही होगी, और सबका डायमेंशन यही। दुनिया की कोई भी एनर्जी की बात कर रहे हैं, कोई भी एनर्जी आपके सामने आए तो कभी भी हिचकिचाना मत, उसकी डायमेंशन, उसकी यूनिट सेम होती है, चाहे कोई भी एनर्जी हो, चाहे सेल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सबकी यूनिट सेम। डेंसिटी, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है फार्मूला मास अपान वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम का क्या होता है, देखो मास की यूनिट क्या होती है केजी, और वाई वॉल्यूम मतलब केजी पर मीटर। तो मास को क्या लिखोगे भाई, एम और एल की पावर माइनस, रहेगा किसमें, बिग बी में रहेगा, बिग ब्रैकेट। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को सिग्मा लिखते हैं, सरफेस पे जो टेंशन आता है दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फार्मूला हो गया फोर्स अपॉन लेंथ, और इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखो यूनिट बन जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक लेंथ तो नीचे भी है, यानी ये भी मीटर है, तो मीटर मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एम टी पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो एफ अपान होता है क्यू। एफ अपान क्यू, एफ क्या है फोर्स, और क्यू क्या है चार्ज। तो फोर्स की आप जानते हो यूनिट क्या होती है, आप जानते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कूलम है। इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो डायमेंशन ही मेन इसका पूछा जाता है, एम एल टी पावर माइनस 2। और चार्ज, चार्ज का होता है एटी यानी आई टी, एटी लिखेंगे हम, तो एटी जब ऊपर आ जाएगा तो ए पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 1। तो इसको हम बेहतर ढंग से क्या लिख पाएंगे, देखो इसको हम लिख पाएंगे एम एल और टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला जो होता है फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा फ्लक्स का फार्मूला होता है। ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए एरिया है, और कॉस थीटा का तो कोई यूनिट डायमेंशन होता ही नहीं है। आप इसको लिख सकते हो क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई कूलम इनटू एरिया है तो मीटर स्क्वायर, इसी में मीटर स्क्वायर का कर देंगे। तो यहाँ डायरेक्ट हम डायमेंशन फार्मूले पे चलते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला हमारे पास ई का क्या हो जाएगा, एम एल टी पावर माइनस 3, और ए की पावर क्या है बोलो -1। ये हो गया किसका बोलो, ये तो हो गया ई का। एरिया का कितना हो जाएगा बोलो मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या लिखेंगे बोलो एल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख पाएंगे, देखो इसको लिखेंगे हम एम एल क्यूब टी पावर -3, और क्या मिल रहा है आपको ए पावर माइनस। तो देखो एफ अपान क्यू, एफ अपान क्यू, एफ का क्या होता है एम एल टी पावर -2, चार्ज का क्या होता है एटी, और एटी जब ऊपर आएगा तो ए पावर -1 टी पावर -1 हो जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एल टी पावर -3 ए पावर माइनस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है जिसको हम वोल्टेज कहते हैं वी, वी जो है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू अपान क्यू, डब्ल्यू क्या है वर्क और क्यू क्या है चार्ज। अच्छा ये बताओ वर्क की एमकेएस यूनिट क्या होती है, वो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यहाँ बताओ चार्ज है तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है कूलम। कूलम हो गया। अब आओ इनके डायमेंशन फार्मूले पे चलते हैं। यहाँ पर हमको मिलेगा एम एल स्क्वायर, जब ये सेकंड यानी टी जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी पावर -2,
और चार्ज का क्या होता है बताओ, AT होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो A पावर -1 और T पावर -1 हो जाएगा। जरा मल्टीप्लाई करिए क्या मिलने वाला है, मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। m और l स्क्वायर है, l स्क्वायर, t पावर -2, t पावर -1, t पावर -3 है। उसके बाद क्या मिल रहा है आपको, a पावर -1, तो ये मिल रहा है। तो हमने देखा ये 30 क्वांटिटीज हमारे पास हैं, कुछ और हैं, 4-5 और हैं। अगर ये 30 आप 30-35 जो पढ़ लिया, 30-35 अगर आपने प्रिपेयर कर लिया ढंग से, तो हमको नहीं लगता कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी आएगा। इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हमने लिखा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक टार्क। तो बताओ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, अरे ओम्स लॉ से जानते हो, V = IR, R = V/I। तो R का जो फार्मूला होता है वो होता है V/I, V/I, V/I होता है। अच्छा, V का तो आपने अभी अभी देखा है, वोल्टेज का तो आपने अभी देखा है। क्या देखा आपने वोल्टेज का, तो वोल्टेज का यानी V का आपने देखा है ml² T पावर -3 A पावर -1, ml² T पावर -3 A पावर -1। क्या देखा भाई आपने, ml² T पावर -3 A पावर -। अच्छा जी, ml² T पावर -3 A पावर -1, नीचे भी I है यानी A है। करंट क्या लिखे, एम्पियर A होता है। तो यहां पर जो डायमेंशन फार्मूला बनेगा ml² T पावर -3 A पावर -, क्योंकि आप जानते हो यहाँ 1 पावर है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस। उसके बाद कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C = होता है Q/V, क्योंकि फार्मूला आप जानते हो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो CV हो जाएगा, तो C = कितना हो जाएगा, Q/V। तो C = Q/V हमने लिख दिया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो Q यानी चार्ज, चार्ज मतलब क्या समझ रहे हो, चार्ज मतलब क्या, IT, IT मतलब AT। तो AT हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला। और नीचे वोल्टेज का तो ये लिखा है आपने, वोल्टेज का क्या लिखा है आपने, देखिए वोल्टेज का आपने ही तो लिखा है ml² T पावर -3 A पावर -1, ml² T पावर -3 ml² T पावर -3 A पावर -, ये लिखा है ना आपने वोल्टेज। तो यहां पर जब ये m ऊपर जाएगा तो m क्या हो जाएगा बताओ, -1। T आप देख रहे हो, T यहाँ है, T वहां है, ये यहाँ पर लेकिन ध्यान रखना +1 है, यहाँ पर -3। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा। अच्छा L का बताओ, L जब ऊपर जाएगा तो L की पावर -2। अब जब T का बताओगे तो T पावर 4 हो जाएगा। A का जब जाएगा तो A का स्क्वायर। हाँ इतना लंबा आता है, ध्यान रखना। चार्ज का होता है Q = IT, ये फार्मूला होता है चार्ज का। चार्ज का Q = IT, और I को क्या कहते हैं बोलो, एम्पियर, और T क्या है बोलो, टाइम। तो ये हो गया AT, जिसको हम बार बार कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P होता है Q × 2L। Q × 2L, 2 की तो कोई डायमेंशन होती क्योंकि कांस्टेंट है, केवल इसी का होगा। तो क्या होगा, देखो क्या हो रहा है, Q का आपने देखा है कि 80 डायमेंशन होता है, और L का होता है L, मतलब लेंथ का क्या होता है L। तो ATL, ATL इसको ध्यान रखना, ATL हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक तार का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक तार का जो फार्मूला होता है वो होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो P क्या होता है, देखो आपने P का तो अभी अभी देखा ATL, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ देखा था आपने, आइए इधर देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं देखा है आपने, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने निकाला है ml², क्या निकाला आपने, ml/T³ A पावर -1। ये देखिए F/Q फार्मूला होता है kg m/s² डिवाइड बाई चार्ज, चार्ज का क्या होता है AT। तो यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ml T पावर -3 A पावर -1, ml T पावर -3
ए पावर -1। तो क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पर जो ई का है एम एल टी पावर -3 ए की पावर माइनस, ये किसका है, ये ई का है, और ये किसका है, ये पी का है। तो जो यहाँ पर डायमेंशन आपको मिलने वाली है, एम को तो एम लिख दो, और एक एल यहाँ, एक एल यहाँ, तो एल स्क्वायर टी क्यूब टी पावर -3 यहाँ, टी की पावर 1 यहाँ, तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर -2, यहाँ कितना हो जाएगा, ए की पावर -1 ए की पावर +1, तो खत्म, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा आ गया आंसर एम एल स्क्वायर टी पावर -2, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, एक बार चेक कर लीजिए, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ए का तो खत्म। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक टार्क का हमको जो फार्मूला मिल गया। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ, ये 30-35 जो हमने बता रहे हैं, 35 जो हम बता रहे हैं आपको, इन्हीं को आपको बार बार क्या करना है, लर्न करना है, बार बार इनको प्रैक्टिस करना है, नहीं कि और इन्हीं 35 में से आपके एग्जाम में फंसेंगे। और ये आगे भी 12th में भी ये सारे इलेक्ट्रिक का जो हमने लिखा है, ये 12th के भी काम में आने वाले हैं। तो आई थिंक अब आगे बढ़ लेते हैं कि आगे हमारा क्या होगा। आगे देखिए हमने क्या लिखा है, कुछ लार्जेस्ट ये जो यूनिट होती हैं डिस्टेंस की, लार्जेस्ट यूनिट डिस्टेंस की होती है। एक पहली जो यूनिट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप जानते हो जिसको खगोलीय यूनिट कहते हैं, खगोलीय मात्रक, मतलब जैसे हमको मान लीजिए सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस हमको मेजर करना है, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है। अगर आपसे कोई पूछे भाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होती है, तो आंसर होगा 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। अगर इसी चीज को किलोमीटर में चेंज करना, 10⁻5 से 10⁻3 से डिवाइड कर देना, तो जो आपका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर हो जाएगा। 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, इतनी बड़ी डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच। इसके बाद आ जाइए लाइट ईयर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लाइट ईयर भाई होता क्या है। अब लाइट ईयर को हमने लिख दिया डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर ध्यान रखना, ईयर वहां लगाए तो इसका मतलब टाइम की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर एक डिस्टेंस की बड़ी यूनिट है, जानते रहना, और डिस्टेंस की यूनिट है। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ लाइट ईयर किसकी यूनिट है। तो ईयर लगा है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं और वो लगा देते हैं टाइम की यूनिट, गलत, एकदम रॉन्ग है। आपको क्या करना है, लाइट ईयर की यूनिट को डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस की यूनिट है। और 1 लाइट ईयर किसके इक्वल है, आप देख रहे हो 1 लाइट ईयर जो इक्वल है 9.46 × 10⁻15 मीटर है। याद कैसे करोगे, आप एक काम करना, 9 और 6 को ऐड कर लेना, 9 और 6 को ऐड करोगे 9 6 15, पावर कितनी है 15। तो कुछ रीजनिंग थोड़ा सा लगाइए और याद रहेगा हमेशा। 4 को भूल जाइए, तो 9 6 15 और बस 4 लगाना है, इतना ध्यान रखना। 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अब देखिए पार्सेक होता है 1 पार्सेक, तो पार्सेक भी एक बड़ी यूनिट है, जान लेनी, ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। यहाँ पर 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। इसका मतलब अगर इसको याद करना हो तो 3 इन, इसमें रीजनिंग फिट करोगे तो कैसे करोगे बताओ। यहाँ पर क्या करना है, 3 × 2 कर देना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इसको हमको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इसमें क्या कर लेना है, प्लस 9 और 6 ऐड करोगे तो यहाँ 15 पावर आ जाएगी। याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं, यहाँ पर क्या करना है, 3 × 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 आ जाएगा, यानी 3.26 लाइट ईयर। उसके बाद बढ़ लेते हैं हम। इसके बाद हमने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस का कहाँ कहाँ हम एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। इसका मतलब हम ये चेक कर पाएंगे कि कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है भी कि नहीं, ये एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। और क्या करेंगे भाई, हम डिराइव कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, ध्यान रखना। और एक लास्ट है टू कन्वर्ट 1 यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम।
अगर हमको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहला हमारे पास आया कि हम क्या कर सकते हैं, कोई इक्वेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है इसको चेक कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि हम रिलेशन स्टेब्लिश कर पाएंगे, कोई फार्मूला दिया होगा उसको रिलेशन स्टेब्लिश कर पाएंगे। और जो तीसरी चीज है कि हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम को कवर भी कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे मान लो एमकेएस में दिया है उसको हम सीजीएस में कन्वर्ट कर लेंगे, या कह लो कि सीजीएस में दिया है उसको एमकेएस में कन्वर्ट कर ले, या एसआई में दिया है तो उसको हम एमकेएस या सीजीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बातें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। ये है क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2। एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस हमारा कॉन्सेप्ट है। आपका भी यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पहले आप बिल्डिंग की जो बेसिक चीजें हैं वो आप तैयार करिए। अब देखिए एक फार्मूला एक क्वेश्चन हमने ले लिया है भाई। क्वेश्चन क्या है कि देखो एप्लीकेशन इसका क्या पूछा जा रहा है, टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये कह रहा है कि कोई फोर्स क्वांटिटी है वो मास वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो बताओ ए बी सी सबकी वैल्यू क्या होगी। जब इसको सॉल्व करना है तो हमको क्या करना है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम पावर ए बी पावर बी आर की पावर से। तो आइए इसको एक दूसरे पेज पे हम लोग समझते हैं कि क्या है। देखो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए वी की पावर बी आर की पावर सी। यही है ना, यही है एम की पावर ए वी की पावर बी आर की पावर सी। आर की पावर यहाँ क्या है बोलो, सी है। चलिए भाई अब ये हमको फाइंड करना है कि ये बताओ ए बी सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। आइए देखते हैं। आप जानते हो जो फोर्स का डायमेंशन, अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन पहले हटा लो आप। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ के कांस्टेंट आएगा, एम की पावर ए होगा, वी की पावर क्या हो जाएगा बोलो, वी की पावर बी होगा और आर की पावर सी। ए यहाँ पर के कांस्टेंट हो गए भाई। अब क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो आप ये बताओ फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। एम एल टी पावर -2 होता है। तो के कांस्टेंट है, उसको कोई डायमेंशन तो होगा नहीं। यम का होगा तो यम की पावर ए लिख दीजिए, और क्या लिखोगे, वी है वेलोसिटी होती है एल टी पावर -1, यहाँ पर आप बी लिख दीजिए। आर क्या होता है, एक लेंथ होता है, यहाँ पर सी लिख दीजिए। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं है तो इसको आप लगाओ, एम की पावर 1 एल की पावर 1 लगा सकते हो, इस तरह से लगा सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो बोलो, एम एल टी पावर -2 को हम क्या लिखने जा रहे हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एम की पावर ए, एल है तो यहाँ पर एल को लिख सकते हैं, एल की पावर बी है, एल की पावर सी है, तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, जानते हो ना ये सब बातें। हाँ चलिए ठीक है। और यहाँ पर t की पावर -b लिख सकते हैं। चलिए जी हमारे पास हो गया। m की पावर आप देख रहे हो, m की पावर यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर लिखिए m की पावर e। देखो बेस सेम है तो इसका मतलब पावर सेम हो जाएंगी, जो a की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1। a की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली l है, l की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर l की पावर है b प्लस सी। तो हमको जो मिल रहा है b प्लस सी विल बी इक्वल टू 1। b प्लस सी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब ऐसे ही आप देखो जो t पावर -b है वो t पावर -2 आप लिख सकते हो। t पावर जो -2 है दिस विल बी इक्वल टू t पावर -b। हाँ इसका लेफ्ट और या मास का मास से कंपेयर कराओ, लेंथ का लेंथ से कराओ, टाइम का टाइम से, जो क्वांटिटी है उसी का कंपेयर कराना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो -b जो मिलेगा आपको -2 मिलेगा। इसका मतलब जो b की वैल्यू मिल गई वो 2 मिल गया। अच्छा ये बताओ अगर जब b प्लस सी कितना है 2, इसको यहाँ पर पुट करो तो जो हमारे पास b प्लस सी है वो कितना है 1। b की वैल्यू अकेले ही 2 है और प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आई कितना बोलो -1। c की वैल्यू -1 आई, c की वैल्यू -1 आई, b की वैल्यू 2 आई, a की वैल्यू कितनी आई 1। इसका मतलब जो हमारा फोर्स है जानते हो क्या रहा होगा, फोर्स है हमारा m की पावर के कांस्टेंट उसको नहीं रखेंगे, m है, और देखो b की पावर कितना है बोलो 2 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी की पावर है 2। c की पावर -1 है
और यहां पर लिख सकते हैं mv²/r। जान रहे हो ये कौन सा फार्मूला हम लोगों ने डेराइव कर दिया है? ये जो फार्मूला आया है F = mv²/r आया है, ये फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला दरअसल आ गया। हाँ, इन सब की ये मान लो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखें तो जो हमको फार्मूला आ रहा है F = mv²/r, ये आ चुका है। अच्छा जी, और आगे हम लोग देखते हैं क्या और आना है। और एक इक्वेशन हमने लिया था, एक इक्वेशन और क्या लिया था, टाइम जो है ma/LBGC। तो टाइम क्या है, देखो टाइम जो हमको लेना है, टाइम है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻a, और क्या है देखिए जरा, तो m⁻a है, l⁻b है, g⁻c, l⁻b g⁻c है, ये है। अब इसमें कह रहा है फाइंड ए बी सी, फाइंड ए बी एंड सी, ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा जी, आप जानते हो जब इसको फिर से वही कहानी करना है, के लिखना है, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c लिखना है। t क्या होता है, टाइम, t फॉर क्या होता है, टाइम, इसका डायमेंशन लिख लीजिए। k का कोई डायमेंशन नहीं, m का डायमेंशन लिखो, m का डायमेंशन a, l क्या होता है, लेंथ, l का पावर b हो जाएगा। अच्छा, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, lt पावर -2 लिख दीजिए। अब इनको क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना, m तो और कहीं नहीं है तो m की पावर a, उसके बाद आप क्या देख रहे हो बोलो, l है, l पावर b, और यहाँ पर c लगाओ, l पावर b, l पावर c, तो यहाँ पर l की पावर b प्लस c हो गया, और फिर यहाँ पर t और कहीं नहीं है, t की पावर -2c लगा दो, तो ये हो गया। अब इधर क्या लिखना है भाई बोलो, t की पावर 1, t की पावर यहाँ पर 1। अब क्या करना है, m, इधर m है क्या, नहीं है तो लगा दो आप, यहाँ पर लिख दो m की पावर 0, और l भी नहीं है तो l की पावर लगा दो 0। तो m को m से कंपेयर कराओ, m की पावर a है इक्वल किसके बोलो, m की पावर 0। इसका मतलब अगर बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी। हाँ, जो a की वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपको देख रहे हो, जो m की वैल्यू आई है दिस विल बी इक्वल टू 0, m की जो वैल्यू आ रही है दिस विल बी इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली l को कंपेयर कराओ, l की पावर b प्लस सी इज इक्वल टू l की पावर 0, इसका मतलब b प्लस सी किसके इक्वल हो गया बोलो, 0 के इक्वल हो गया। अब एक काम करना, t का है, t पावर -2c को कंपेयर कराओ t की पावर 1 से, तो आप कह सकते हो -2c इज इक्वल टू किसके 1, c की इक्वल टू वैल्यू हो गई -1/2, c की वैल्यू -1/2, m की a की वैल्यू कितना आई, यहां पर लिखना a की वैल्यू आ गई 0, b प्लस सी की वैल्यू 0, c की वैल्यू -1/2 है तो b की वैल्यू +1/2। जरा यहाँ पर रखोगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखोगे आप तो क्या मिलेगा बताओ, अगर c की वैल्यू यहाँ रखोगे तो b की वैल्यू आप मिल जाएगी, यहाँ जैसे ही रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी +1/2। अब आ जाइए, रखिए फार्मूले में क्या है, देखो t इज इक्वल टू है हमारे पास m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। तो m कितना है बोलो, a की वैल्यू है m की पावर, इसका मतलब है यहाँ पर 0। l की वैल्यू कितनी है, l की पावर b है, b है कितना 1/2, इसका मतलब 1/2। उसके बाद आपने रखा g की वैल्यू कितना है बोलो, और c की वैल्यू कितना है -1/2। तो इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया, जो ये चीजें मिल रही हैं l की पावर 1/2, l की पावर 1/2 कहने का मतलब ये है √l, और ये g की पावर -1/2 है तो ये नीचे हो जाएगा √g हो जाएगा। तो जो t का फार्मूला मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है √l/g, या यूं कह सकते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, टाइम पीरियड का फार्मूला 1/2 पाई √l/g आ रहा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहला एप्लीकेशन देख लिया, ये सारी ये सेकंड वाला है कि हम लोग कैसे फार्मूला रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे चीजें ये पा सकते हैं। आई होप आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा।
तो हमने क्या किया, देखो इस चीज को इधर लिख देते हैं भाई, ये इतना अलग, ये इतनी चीजें बाद की हैं, ये चीजें हम लोगों ने निकाल रखा है। यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई, आप देखो ए की वैल्यू आ गई 0, और बी की वैल्यू 1/2 आई, सी की वैल्यू कितनी आई है -1/2। ये सब वैल्यू ले जाके यहाँ पुट किया, तो हमको जो टाइम पीरियड का फार्मूला आया 2/1/2 पाई अंडर रूट L/G। आई थिंक आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा आज की क्लास। ये है क्लास नंबर 2, इसको मन से देखिएगा। पहली क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिएगा, देन सेकंड क्लास सीक्वेंस वाइज चलिए, सीक्वेंस वाइज हम भी चल रहे हैं, सीक्वेंस चलिएगा। एक एक लेक्चर को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, हर कंटेंट आपको मिलेगा, प्रॉमिस है, आपसे वादा है। बाकी एक ही चीज आपसे कहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आपका काम है, आप जरूर हमें सपोर्ट करें। हम नए हुए तो क्या हुआ, आप लोग है ना हमारे साथ, आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं है, बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम पीडीएफ के माध्यम से हम क्या करेंगे, हर संडे को पीडीएफ के थ्रू कुछ 10-15 क्वेश्चन का सेट आपको जरूर कराते रहेंगे, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थ्योरी यहाँ से पढ़ लीजिए, जो जरूरी क्वेश्चन होते हैं हम देखिए क्लास में करा देते हैं, बाकी हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।